तो बाबुल मिले हमारा, उनसे बातें खूब करे। मिलने चला बेचारा, अपने मन में हर्ष भरे। अब तो मौसी मिले हमारी, उनसे बातें खूब करे। रोटी को रख दिया उन्होंने वहीं नीचे, रोटी बड़ा के कदम को दबा के चला है मन हर साथे। रोटी बड़ा के कदम को दबा के चला है मन हर साथे। सीधी महिलों की उसी ने लगाई है, समाई है। और इसी के साथ हमारे आदरणीय भैया श्री सज्जन सिंह जी हैं। प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद लिए जाओ। और 1 से 1 रुपया भगवान की इस पावनमयी कथा में दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद बना रहे भगवान ठाकुर जी की असीम कृपा बरसती रहे भैया के ऊपर। पढ़े लिखे विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करें, जीवन में खुशियां खुशियां बरसती रहें। और मिलेंगे अपने भैया से ऐसे भाव भरे। और अब तो मैया मिले हमारी, अब तो बाबुल मिले हमारा, उनसे बातें खूब करके। बातें खूब करे। मुट्ठी को बांधे भागते गए धरो कहां पहुंचे, जहां ऊंचे आसन पर उत्तानपाद विराजमान है। सीधे पहुंचे और उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे उत्तानपाद। बातें कर रहे हैं। जैसे ध्रुव को देखा तो उत्तम को नीचे बिठा दिया, ध्रुव को गोद में उठा लिया। मेरा आज तो बड़ा पुत्र आ गया। चूम चाट करके दुलार करने लगे, मेरे लाल आज तो यहां कैसे आ गया, कभी नहीं आता था। ध्रुव ने कहा कि कल शाम को मेरी मैया ने बताया था कि वो तुम्हारे पिता हैं और एक तुम्हारी मौसी माँ है, एक तुम्हारा भाई है। लड़का बगीची में पहुंच रहे थे तो मेरी माँ ने मुझे बताया, तो पिताजी मैंने सोचा मैं अपने पिता से मिलने जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे पास यहां मिलने के लिए चला आया। बहुत अच्छी बात है। तेरी माँ तो ठीक है? ध्रुव ने कहा हाँ मेरी माँ ठीक है। अच्छा, इस प्रकार बातें हो रही हैं, लेकिन किसी चुगला ने चुगलई कर दी। सुरुचि से जाकर के कह दिया, महारानी तुम्हें नहीं पता है, महाराज ने तुम्हारे बालक को नीचे बिठा दिया, तुम्हारी सौत के बालक को गोद में लेके खिला रहे हैं। सुरुचि एकदम दौड़ी चली आई सभा के बीच और ध्रुव को गोद से उठाया और धरती पर पटक दिया है और कहा, अरे दुष्ट, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी कब से बन गया? अरे तुझे गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तू पूर्व जन्म में भजन करता और उसके बाद मेरी कोख से आकर के जन्म लेता, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनता। एक थप्पड़ मार दिया, ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। मेरी मां तो कह रही थी कि वो मौसी मां है, वो पिता है, ये कैसी मौसी मां है? मौसी तो उसे कहते हैं जिसमें मां जैसे लक्षण होते। मासी, मासी जो होती है,
वही तो मौसी होती है। लेकिन माँ ने तो बेकसूर कभी मुझे मारा नहीं, फिर ये कैसी माँ जैसी मौसी है जिसने मुझे बेकसूर मारा? मैंने तो पहली बार देखा और वो भी मैंने कुछ बोला भी नहीं। और ये कैसे पिता है? चलो मेरी मौसी, अगर कोई गलती हो गई होगी, मौसी ने मुझे मारा, तो ये पिता कैसे हैं जो पिता टकटकी लगा के देखते रहे, इन्होंने कुछ कहा भी नहीं? इसका मतलब ना ये मेरे पिता हैं और ना ये मेरी मौसी। उठ खड़े हुए और चल पड़े हैं, सोचते जा रहे हैं मेरी मैया ने मुझे गलत बता दिया, और सीधे पहुंचे हैं सुनीति के पास। आंखों में आंसू भरे हुए थे। पूछा, अरे बेटा ध्रुव, तुम कहां गए थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं से मार खा के आए हो। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने मारा है? किसने मारा है? ये तो मुझे मालूम है कि अभी तुमसे कोई सीधे बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारे दिन ठीक नहीं चल रहे कि जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, घर वाले ना मुख से बोले जग जहर दिखाई देता है। दिन ठीक नहीं है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मारा किसने? तब ध्रुव ने कहा कि हे मेरी माँ, तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हारी मौसी हैं। तो मैं अपने पिता से, मौसी से, भैया से मिलने गया और वहां मेरी मौसी ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा है कि रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज जी और भैया मुझे मौसी ने मारो। मौसी कह रही थी, ये नहीं है पिता तुम्हारे, मौसी ने वचन उचारे। नहीं है पिता तुम्हारे, मौसी ने वचन उचारे। ये नहीं है पिता तुम्हारे, मौसी ने वचन उचारे। मौसी ने कहा कि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, जिन्हें तुम पिता बता रहे हो ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। और मैया, मेरी मौसी कह रही थी कि पिता की गोद में बैठने का अधिकारी तो तब बनता है जीव जब पहले भगवान की भक्ति करता है। कि तूने भगवान का भजन किया होता और मेरी कोख से आकर के जन्म लिया होता, तब तू इस गोद में बैठ सकता था। इसका मतलब मैंने भजन किया नहीं है अभी। रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। इसलिए मैया, मेरी मौसी ठीक कह रही थी कि ये तुम्हारे पिता नहीं है। तुमने भी गलत बताया कि पिता वो वास्तव में मेरे नहीं है। लेकिन ये बताओ मेरे असली पिता कौन से हैं? असली पिता कौन से हैं? तो अब सुनीति चक्कर में पड़ गई। अब सुनीति सोचे अब किसको पिता बताएं। असली पिता थे वो हमने बताए, अब नकली पिता किसको बता दें? क्यों प्रमोद, तुम्हें मालूम हो हमारे पिताजी कौन से हैं? हमें तो मालूम है, तुम्हें मालूम है? तो भगवान ही जाने है।
वो तो मैं ताई को मालूम है कि ना कहीं ना हमें बाप ने का मालूम। क्यों सो बाली पूछ लियो बड़ो करी है। संदीप को मालूम है जरूर। ध्रुव कहने लगी असली पिता बताओ, मेरे असली पिता कौन से हैं? अब कहा है ना, बाल हट के त्रिया हट के राजा हट। बालक अगर जिद कर जाए ना, बालक कहे कि पापा हमें हवाई जहाज चाहिए, ऊपर से हवाई जहाज जा रहे हो, और कहे पापा हमें हवाई जहाज चाहिए, तो बात चाहिए कैसे न कैसे तो बात समझाने पड़ेगा, कागज को बना के दो या कैसे बिलमाना पड़ेगा, क्योंकि वो हट करता है, मानता नहीं है किसी की। बाल हट के राजा हट के त्रिया हट, राजा हट कर जाए तो प्रजा का विनाश हो जाता है, और त्रिया हट कर जाए पत्नी, और पत्नी कहे कि आज हमें माय के जाए में है, तो भैया चाहे बीज की सस्सों बिक जाए, चाहे आलू बिक जाए, चाहे 2-4 चुनुआ वनुआ स्टेशन पर रोत रह जाए। लॉकडाउन में ना गई लला रह जा तो माने ना। ऐसे ध्रुव ने कहा कि मुझे असली पिता बताओ, तो सुनीति ने कहा ठीक है बेटा, असली पिता की बात कर रहे, तो फिर तुम्हारी मौसी जो कह रही थी भजन करने के लिए, तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और जब भजन करोगे याद करोगे तो वो तुम्हारा ही पिता नहीं, वो पूरे संसार का पिता है, जो तुमसे मिलने के लिए चला आएगा, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चला आएगा तुमसे मिलने के लिए। ध्रुव ने कहा अच्छा, इसका मतलब मुझे भजन करना ही पड़ेगा, तो मैया आप मुझे आज्ञा दो, मैं भजन करने इसी समय जाऊंगा, मैं पिता की गोद में बैठ के रहूंगा, पिता को प्राप्त करके रहूंगा, क्योंकि कल लड़का फिर पूछेंगे बगीची में तुम्हारे पिता कौन हैं, तो हम किसको बताएंगे, इसलिए मुझे आज्ञा दो। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव की। सुनीति ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, और जब बड़े हो जाओगे ना तब भजन करना है, बड़े हो जाओ तब। ध्रुव ने कहा मुझे छोटा मन समझो, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, और अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा अकेला पुत्र इस दुनिया में नहीं है, मैं कटारी मार के हत्या कर लूंगा, बिना पिता के रह नहीं सकता हूं। सुनीति समझ गई ये वास्तविक नहीं मानेगा, एकदम एकांत में खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया, प्रभु मेरा अकेला बालक है, जिद कर रहा है और ये नहीं मानेगा, ये जा रहा है, तो मैं अपने अकेले बालक को और तुम्हारे हवाले कर रही हूं, सौंप रही हूं तुम्हें। और कहने लगी है सुनीति कि बेटा आप जा रहे हो तो चले जाओ, मेरा आशीर्वाद है। आज बेचारी मां अपने बालक को कैसे विदा कर रही है कि बेटा तो जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। मेरे लाल आप जा रहे हो तो चले जाओ, चले जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तेरे पिता का दर्शन हो। धन्य भारत में हो, धन्य भारत में ऐसी महातारी है, बेटा संग में दुआ है।
अरे जिसका अकेला बालक है और वो भी जंगल में भेज रही है परमात्मा का भजन करने के लिए। लेकिन महाराज आज के समय में तो ऐसी कोई मां हमें नहीं दिखाई दे रही है। अपने गांव में कोई ऐसी मां है जो अपने बालक को भजन करने के लिए भेज दे बाहर? चाहे एक लड़का हो चाहे 4 हो, बताओ कोई मां हो तो हाथ उठा के बताएं कि मैं अपने बालक को एक संत बना दूंगी। कोई तैयार नहीं होगा संत बनाने के लिए, जबकि भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है। अगर आपका बालक प्रधानमंत्री बन जाए तो कितने दिनों तक नाम चलेगा? मुश्किल से 100-200 वर्ष तक। मुख्यमंत्री बन जाए तो 200 वर्ष तक लोग याद करेंगे फलाने को लड़का प्रधानमंत्री था। लेकिन अगर भगवान का भक्त बन गया तो लोग कब तक याद करेंगे? जब तक धरती और अमर रहेंगे तब तक याद करेंगे कि कोई भक्त भगवान का हुआ था। ये भक्ति में शक्ति है। लेकिन अब कोई तैयार नहीं है भक्त बनाने के लिए, संत बनाने के लिए। सब यही सोचते हैं कि मास्टरी में लग जाए, कि फौज में भर्ती हो जाए, या कोई नेता बन जाए बढ़िया। भक्त बनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, इसी प्रसंग में भागवत में प्रमाण आया है, जिस घर में एक संत बन जाता है, संत भी कई एक प्रकार के होते हैं वैसे, कुछ तो रोटी तोड़ा होता है, उन्हें रोटी से मतलब है, भक्ति से मतलब नहीं है, पेट भर जाए। और कच ऐसे होता है सवेरे निकल गए झोली डाल के 10-5 किलो आटा इकट्ठो करो, गेहूं मिले तो गेहूं इकट्ठे कर ले, कच को तो पौआ पियो, कुछ घरे पहुंचाए दो। ऐसे हमने देखे। अवहेलना खैर नहीं करनी चाहिए, हम अवहेलना नहीं कर रहे, हम सत्य कह रहे हैं। लेकिन ऐसे संत बनने से भी कोई फायदा नहीं है। संत वो होते हैं जो अपने को साध ले, अपने को जो साध ले, यानी कि साधना का अधिकारी बन जाए। भजन किसे कहते हैं मालूम है? भजन यानी भज मत स्थिर हो जाए, उसने अपनी इंद्रियों का दमन करके परमात्मा से चित्त को लगा लिया है। भजन की स्थिति में वही तो संत है, वही तो साधु है। तो अगर ऐसा संत अपने घर में अगर बन जाए, साधना का अधिकारी करने वाला अधिकारी हो जाए साधना का, तो प्यारे, तो भागवत में ये प्रमाण आया है कि अगर असली संत बन गया तो 60 पीढ़ी पीछे की और 60 पीढ़ी आगे की और 1 पीढ़ी वो जिसमें उसने जन्म लिया है। तो 60 और 60 कितनी हो गई? 120। और एक जन्म लिया है वो 21, यानी 121 पीढ़ी का कल्याण कर देगा घर में अगर संत बन गया तो। 121 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा घर में अगर सच्चा संत बन गया। तो माता बहनों, हम तो भाइयों से भी यही कहना चाहते हैं कि पुत्र पैदा करो तो एक संत की तरह ही पैदा करो। के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, और नाय तो त्रिया पांच रहे काहे कमावे। पुत्र पैदा करो, या तो सूरवीर पैदा करो, क्षत्रिय पैदा करो, या फिर एक संत पैदा करो जो दुनिया में नाम रोशन कर दे। अब कुछ माताएं जो सोच रही होंगी जी का मेरे हाथ की बात है, हाथ की बात थोड़ी ना कि संत पैदा हो जाए, छत्री पैदा हो जाए, कि शराबी पैदा हो जाए। शराबी तो पैदा कर मत लेना। अच्छा, ये भी हाथ की बात होती है क्यों परिचय जी? संतान कैसी पैदा करनी है, ये हाथ की बात है। अब हम आपको प्रैक्टिकली बात बताएं। जैसे कि हम मार्केट से बर्तन लाते हैं, पीतल के बर्तन सभी लोग लाते हैं खरीद के, फूल या पीतल के, तो उस पे आपने देखा होगा कि कार्बन लग के आती है, कारोच आती है ना। और कारोच जब आती है लगी हुई, तो घर पे लाए कि हम खूब उस पे साबुन लगाते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं, लेकिन वो कार्बन साफ होती नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती है कि जब बर्तन फैक्ट्री में बन रहा था, फैक्ट्री में सांचे में जब बर्तन बन रहा था, और तभी उस पे कार्बन लग गई, कार्बन चली गई,
और कार्बन चली गई तो वो फैक्ट्री से लग करके आई है। आप धोते धोते बर्तन को फोड़ देना, लेकिन फिर भी वो साफ होने वाली नहीं है, साफ नहीं हो सकती है। ऐसे ही जब बालक मां के उदर में तैयार होता है, मां के उदर में तैयार होता है, तो मां जैसा देखती है, जैसा देखोगे ना वो बच्चे के अंदर गुड़ जाएंगे, जैसा आप खाओगे वो बच्चे के अंदर गुड़ जाएंगे। मैंने देखा है कभी कभी खाना पीना खाने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं तो बड़े बड़े सुंदर कैलेंडर लगे होते हैं, प्रमोद दीवालों पे श्री देवी, हेमा मालिनी, क्या बात है, गोविंदा, शाहरुख खान देखे होंगे लगे होते हैं। अब सवेरे ही उठ के गोविंदा के दर्शन करोगे तो गोविंदा जैसा ही लड़का पैदा होगा, नाचने कूदने वाला। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, मैं सत्य बात बता रहा हूं आपको। अगर भगवान की भक्ति नहीं की होती सुनीति ने तो कभी ध्रुव पैदा नहीं होता, कभी ध्रुव पैदा नहीं होता, भक्त पैदा नहीं होता। अगर आपने गलत संगति की है तो गलत संगति का गलत परिणाम ही मिलेगा, वो असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। शराबी की संगति करोगे तो शराबी ही पैदा होगा, मैं सत्य बता रहा हूं आपको। इसलिए तभी तो कहा है के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर। अगर आपने रामायण अगर पढ़ी होती तो राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा ही पुत्र पैदा होता, गीता को पढ़ा होता तो प्यारे कृष्ण और अर्जुन जैसा ही पुत्र पैदा होता। लेकिन अब सवेरे ही उठते हैं, मोबाइल निकालो, यूट्यूब चालू, शुरू फिल्म, सामने रख लो मोबाइल, तब रोटी बन रही, फिल्म चल रही है। उधर में बच्चा है तो फर्क क्या पड़ेगा, उस फिल्म का पूरा असर जा रहा है बच्चे के अंदर, ध्यान रखना। जैसा पियोगे पानी वैसी निकलती है पानी, जैसा खाओगे अन्न फिर वैसा ही बनेगा मन, जैसी संगति करोगे संगति का पूरा असर प्यारे बच्चों के ऊपर जाता है। इसलिए अच्छी संगति के साथ में पुत्र पैदा करना, बच्चों को जन्म देना, जिससे कि दुनिया में नाम रोशन हो सके। भगवान का भक्त पैदा करना, दुनिया में नाम रोशन हो जाए, न कि शराबी भी पैदा मत कर लेना, पूरी नैया को डुबा के ले जाए। चिराग में थोड़ा घी लगा दो, ये बुझ जा रही है। कार्यकर्ता नहीं, कहां हैं आप?